राजस्थान के रॉयल जेनजीज ने लखनऊ के नवाबों को हरा दिया है और एक बार दोबारा से हार का सामना करना पड़ा है लखनऊ को। हार की हैट्रिक तो झेल ही चुकी है लखनऊ, लेकिन उसके बावजूद भी हार का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। और वहीं ये हैट्रिक हो जाती राजस्थान की अगर मुकाबला हार जाते, वहीं हैट्रिक को मात दे दी है, यानी कि मुकाबला यहाँ पर जीत लिया है। लखनऊ के ही होम ग्राउंड में राजस्थान रॉयल्स ने इस मुकाबले को शानदार तरीके से जीता है। इतना हाई स्कोरिंग मुकाबला ये नहीं रहा है, जिस तरीके से 200 के प्लस रन बन रहे हैं और शामित आई हुई है यहाँ पर बॉलरों की, उस तरीके का पूरा मुकाबला ये खासकर नहीं रहा है। लेकिन मुकाबला बहुत दिलचस्प और शानदार रोचक बना रहा, क्योंकि बॉलिंग ने बहुत शानदार यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस दी है, तो वहीं बैट्समैन जो थे वो क्रीज पर खड़े होकर रन बनाने के लिए बहुत अपनी स्किल को दिखा जरूर रहे थे। और उसी स्किल में एक दोबारा से नाम आ गया है सर रविंद्र जडेजा, क्योंकि सिर्फ मात्र 159 रन ही बना पाई राजस्थान, और उसके बावजूद इस मुकाबले को उन्होंने जीता 40 रन से। 159 रन ही मात्र बना पाई राजस्थान इस मुकाबले में, और उसके बावजूद 40 रन से जब मुकाबला जीता, तो कहने वाली बात नहीं होगी कि लखनऊ ने बहुत बेकार अपने को इस इनिंग में खिलाया है। और खेलते हुए यहाँ पर नजर भी लखनऊ बहुत बुरा आई है, जब 119 पर ही ऑल आउट हो गई हो, खासकर अपने होम ग्राउंड में। तो कह सकते थे पहली इनिंग में कि राजस्थान ने उतना अच्छा नहीं खेला, लेकिन जिस तरीके से परफॉर्मेंस लखनऊ ने आकर दी दूसरी इनिंग में, उसके बाद ये समझ में आ गया कि लखनऊ को बहुत बेहतर खेलने की ज़रूरत है अगर इस आईपीएल में आगे बढ़ना है। अपने होम ग्राउंड में आप 40 रन से हार जाते हैं, जबकि टारगेट 160 रनों का हो, तो दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो पिच उस तरीके से नहीं खेल रही थी, या फिर आपकी लाइनअप जो आपकी प्लेइंग 11 है उसमें बहुत आपको मशक्कत करने की ज़रूरत है। और ख़ासकर जब आपके टॉप ऑर्डर से लेकर मिडिल ऑर्डर तक रन नहीं बन रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर बात कर लेते हैं राजस्थान की, पहली इनिंग में उन्होंने खेल दिखाया और वहां पर उनकी शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी। वैभव सूर्यवंशी 8 रन ही बना पाए, यशस्वी जायसवाल भी कुछ खास नहीं कर पाए, और आते ही ध्रुव जुरेल भी आउट हो गए जब परफॉर्मेंस दी मोहम्मद शमी ने, और आउट कर दिया यशस्वी जायसवाल और ध्रुव जुरेल को एक ही ओवर में। उसके बावजूद यहाँ पर मोर्चा संभालते हैं आकर शमरन हिटमायर, और उसके बाद रविंद्र जडेजा यहाँ पर उनका साथ देते हैं। दोनों ने ही पारी को आगे बढ़ाया, और उसके बाद रविंद्र जडेजा की क्लास यहाँ पर देखने के मिली, जहां उन्होंने 29 गेंदों पे 43 रन बनाए, और खासकर जब आखिरी ओवर में मयंक यादव को उन्होंने जड़ दिए 20 रन, 2 छक्के 2 चौके लगाए, और शानदार तरीके से ये मोमेंटम राजस्थान का जो था पूरा शिफ्ट कर दिया उन्होंने जीत की ओर, क्योंकि यहाँ पर फिर कॉन्फिडेंस आ गया टीम को कि हाँ, इस यहाँ से अब आप जीत सकते हैं, जब 159 बोर्ड पर लग गए थे। तो लेकिन बॉलिंग की अगर बात करें, लखनऊ की जब बॉलिंग थी, तो लखनऊ की बॉलिंग में शमी एकदम शानदार दिख रहे थे, उसके साथ में प्रिंस यादव भी यहाँ पर बहुत शानदार तरीके से दिख रहे थे। लेकिन मजेदार वो ओवर लगा जब मोहसिन खान ने एक ही ओवर को पूरा मेडन खिला दिया वैभव सूर्यवंशी को, जो देखने में बहुत ही एकदम शॉकिंग था कि वैभव सूर्यवंशी को मेडन ओवर खिलाया जा सकता है। तो वो बड़ा ही शानदार एक पल था पूरे इस मैच में। बॉलिंग अच्छी करी यहाँ पर लखनऊ ने, और बल्लेबाजी जरूर यहाँ पर डिसअपॉइंट करती हुई नजर आई है। बल्लेबाजी की अगर बात कर लेते हैं लखनऊ की, तो लखनऊ आती है बल्लेबाजी करने के लिए, और लगातार 3 उनके जो बैट्समैन है टॉप ऑर्डर में, वो मात्र 0 बनाकर 0 पर आउट हो जाते हैं। आयुष बदोनी 0 बनाते हैं, ऋषभ पंत 0 बनाते हैं, और वहीं एडम माकरम भी 0 बनाते हैं। लेकिन खास बात ये थी एडम माकरम के आउट में, जिस तरीके से जोफ्रा आर्चर ने उनको चेस्ट हाइट पर बॉल दी थी, और वो पूरा पुल करने के लिए चले गए एडम माकरम, और बॉल बहुत ऊंची उड़ गई थी। लेकिन ध्रुव जुरेल ने भी यहाँ पर शानदार कैच किया था वो। लेकिन कहीं ना कहीं देखने को मिला क्लास की, किस तरीके के क्लास बॉलर हैं जोफ्रा आर्चर, जिस तरीके से पूरी उनकी बॉल आ रही थी, गोली की तरह जा रही थी, 140 प्लस की वो पूरी हर ओवर में बॉल कर रहे थे। वहीं 152 तक उन्होंने टच कर दिया था अपने स्पेल में। तो आप समझ सकते हैं किस जोरदार तरीके की गोली की तरीके से बॉल कर रहे थे जोफ्रा आर्चर। साथ उनका नांद्रे बर्गर ने भी दिया, जहां उन्होंने भी लगातार दूसरे एंड से विकेट लेते हुए नजर आए। 3 विकेट उन्होंने भी झटके हैं यहाँ पर, और उसका साथ दिया स्पिन में आकर फिर रविंद्र जडेजा ने, उन्होंने भी यहाँ पर अपने नाम की निकोलस पूरन की विकेट, और अंत में आते आते ब्रिजेश शर्मा ने भी ढेर कर दी पूरी पारी लखनऊ सुपर जायंट्स की।
तो ये पूरा परफॉर्मेंस राजस्थान का रहा और डिसअपॉइंट किया यहाँ पर लखनऊ ने। दोनों की तरफ से बॉलिंग डिपार्टमेंट में बात कर ले तो शानदार परफॉर्मेंस हुआ है, चाहे लखनऊ की तरफ से शमी, प्रिंस यादव और मोहसिन खान की बात हो, या फिर आप बात कर लीजिए राजस्थान की तरफ से जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, ब्रजेश शर्मा, रविंद्र जडेजा की। तो कमाल का पूरा मुकाबला ये रहा। और साथ में यहाँ पर सोचने वाली बात जरूर होगी लखनऊ के लिए कि हार की हैट्रिक लगा चुके हैं, 4 मुकाबले हार चुके हैं, 7 में से महज 2 मुकाबले यहाँ पर जीत पाई है लखनऊ, अपने में 5 मुकाबले यहाँ पर हारी है। और वहीं अब उनको अपने को अगर आगे लेके जाना है इस सीजन आईपीएल में, तो बहुत ही ज्यादा आपको मेहनत और बहुत ज्यादा आपको रणनीति बनाने की जरूरत होगी आगे के लिए। वही राजस्थान की अगर बात करें तो रॉय जैनजी है ये, और वही सेकंड पोजीशन पे पहुंचे हुए हैं, 7 में से 2 मुकाबले हारे हैं मात्र, और वही 5 मुकाबले जीतने के बाद 10 अंकों के साथ सेकंड पोजीशन पे है, डबल डिजिट में अपने को पहुंचा लिया है इन्होंने भी। तो आगे कहां तक पहुंचेंगे वो बड़ी देखने की बात होगी, लेकिन उम्मीद ये जरूर है कि प्लेऑफ्स और उसके साथ साथ फाइनल तक भी ये जाए, और मे भी हो सकता है शायद ट्रॉफी भी इस साल इनके हिस्से आ ही जाए। तो आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सपोर्ट अपना बनाए रखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।